नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके एडवाइज मी। आज की इस वीडियो में हम नोनिया चौहान जाति के इतिहास के बारे में बताएंगे और साथ ही नोनिया विद्रोह जो सन 1770 में हुआ था। उसके बारे में डिटेल से बताएंगे दोस्तों। नोनिया जाति नमक खाड़ी और सोडा के खोजकर्ता और निर्माता जाति है जो किसी कालखंड में नमक बनाकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया को अपना नमक खिलाने का काम करती थी। पहले भारतवर्ष में नमक खाड़ी और सोडा के कुटीर उद्योग पर नोनिया समाज का ही एकाधिकार था, क्योंकि इसको बनाने की विधि इन्हें ही पता था कि रेच यानी नमकीन मिट्टी से यह तीनों पदार्थ कैसे बनेगा। इसीलिए प्राचीन काल में नमक बनाने वाली नोनिया जाति इस देश की आर्थिक तौर पर सबसे संपन्न जाति हुआ करती थी। दोस्तों, इनके इस उत्पाद को अंग्रेज सफेद सोना भी कहते थे और यह उस काल में बहुत बेशकीमती था। तोप और बंदूक के आविष्कार के शुरुआती दिनों में इनके द्वारा बनाए जाने वाले एक विस्फोटक पदार्थ सोडा के बल पर ही दुनिया में शासन करना संभव था। भारत के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार जमाने के बाद अंग्रेजों ने सन 1620 में पटना में अपना व्यावसायिक और व्यापारिक केंद्र खोलने का पहला प्रयास किया, किंतु उन्हें सन 1651 में सफलता मिली। डच फैक्ट्री स्थापना सन 1632 में हुई थी। इन यूरोप के व्यापारियों की अभिरुचि भारत के सूती वस्त्र, अनाज, मसाले, सोडा व नमक की प्राप्ति में सबसे अधिक था। दोस्तों, हमें जानना जरूरी है कि आखिर यह नोनिया विद्रोह शुरू कहां से हुआ था। तो दोस्तों, विश्वासघाती मीर जाफर एक गुप्त समझौते के तहत अंग्रेजों से अंदर ही अंदर मिलकर बंगाल के नवाब सिराज उदौला को प्लासी के युद्ध में हराकर अपने पुत्र मिर्न से पटना में उसकी हत्या करवा दी और वह स्वयं 15 जून 1757 को बंगाल का नवाब बन बैठा। और जब मीर जाफर की सत्ता बिहार में मजबूत हुई तो उसने गुप्त समझौते के कारणवश अंग्रेजों को बिना कुछ सोचे समझे बिहार में नमक और सोडा के व्यापार का एकाधिकार दे दिया। उसने इसके दूरगामी परिणामों को भी नहीं सोचा और अंग्रेजों की इसके पीछे की मानसिकता को भी नहीं भांप पाया। दोस्तों, नोनिया जाति के लोग बिहार में दुनिया के सबसे उच्च कोटि का सोडा निर्माण करते थे और इसका व्यापार भी अपनी मर्जी से डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों से किया करते थे, जिसका इस्तेमाल तोप के गोलों और बंदूक की गोलियों में गन पाउडर के रूप में किया जाता था। लेकिन अब बिहार के सोडा और नमक का उत्पादन तथा व्यापार अंग्रेजों के हाथ में आ गया और सभी सोडा अंग्रेजों के गोदामों में जाने लगा। यह घटना सन 57 से 18वीं के बीच की थी। इस घटनाक्रम ने अंग्रेजी शासन का विस्तार और सरल एवं संभव बना दिया, क्योंकि उस समय सोडा के बल पर ही युद्ध को जीता जा सकता था व अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि प्लासी के युद्ध के बाद सन 1654 के बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और अवध के नवाब तथा मुगल बादशाह के विशाल संयुक्त सेना को अंग्रेजों के चंद हजार सैनिकों ने बुरी तरह परास्त कर दिया। क्योंकि तोप के गोलों के लिए सोडा उनके पास पर्याप्त था। दोस्तों, पलासी के युद्ध ने बंगाल में व बक्सर के युद्ध ने उत्तर भारत में अंग्रेजों की स्थिति को बहुत मजबूत कर दिया। अंग्रेजों का नमक और सोडा पर एकाधिकार होते ही अब नमक और सोडा बनाने वाली जाति नोनिया का शोषण प्रारंभ हो गया। जो सोडा नोनिया लोग पहले डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारियों से अपनी इच्छा से अच्छी कीमतों पर बेचा किया करते थे, उसे अब अंग्रेजों ने अपने शासन और सत्ता के बल पर जबरदस्ती कम दामों में खरीदना व लूटना शुरू कर दिया। दोस्तों, नोनिया जाति के लोग अंग्रेजों के शोषण से बहुत दुखी और तंग थे। नोनिया समाज के लोगों ने अंग्रेजों से भारत में पहली बार लोहा लेने और भारत की आजादी की लड़ाई की शंखनाद करने की मंशा से साहस कर अपने नमक और सोडा का व्यापार दूसरे व्यापारियों से करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ही सन 1770 में नोनिया जाति का अंग्रेजों से टकराव हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में नोनिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। परंतु आजादी की इस पहली लड़ाई को भारत के पक्षपाती इतिहासकारों व साहित्यकारों द्वारा इसे मिट्टी में दफन कर दिया गया। नोनिया जाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ सर उठाया था व बगावत कर डाला था, जो सन 1770 से 1800 तक लगातार 30 सालों तक चला और नोनिया समाज के लोग
अंग्रेजों से अकेले अपने दम पर 30 साल तक लड़ते रहे। दोस्तों, हम आपको बता दें, बिहार की नदियां और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सर्वेक्षण पुस्तक में इस बात का प्रमाण है कि छपरा के सौदा गोदाम नामक स्थान पर, जहां पर हॉलैंड की एक कंपनी ने पहले शराब का गोदाम खोला था, जहां से सौदा को साफ करके हुगली बंदरगाह कोलकाता भेजा जाता था और वहां से फिर विदेश को जाता था। बाद में अंग्रेजों ने यहीं पर एक सोने की फैक्ट्री खोली थी, जिसे सन 1771 में नोनिया विद्रोहियों ने लूट लिया था। वह फैक्ट्री में आग लगा दी थी। दोस्तों, आजादी की यह पहली लड़ाई थी जो इतनी लंबी चली थी, परंतु आखिर अपने अकेले के दम पर वह भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नोनिया और कितने सालों तक लड़ते। अकेले नोनिया जाति के लोग अंग्रेजों को हरा पाने में समर्थ नहीं थे, इसलिए नोनिया जाति के लोग जो सन 1770 से 1800 तक नोनिया विद्रोह में हार गए। उसके बाद अंग्रेजों का दमन चक्र चला और अंग्रेजों ने अपने खिलाफ सर उठाने की साहस करने वाली नोनिया जाति का दमन करना शुरू कर दिया। इस जाति को बुरी तरह से कुचल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और नोनिया जाति के नमक और सौदा के उत्पादन पर कई बार और कई तरह के शोषणपूर्ण कानून थोपते रहे। अंग्रेजों द्वारा जबरन थोपे गए नमक कानून के खिलाफ भी महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन के द्वारा आजादी दिलाई, जिसमें नोनिया और दूसरे भारतीय लवणकरों की भूमिका अग्रणी रही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।